तो देखिए बेटा, बिलेट स्प्लिट लेंस, तो आपने पहले आपका पूरा लेंस, ये क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए आप, ये क्वेश्चन से समझ आ जाएगा आपको स्प्लिट लेंस में क्या कह रहा हूँ। कि देखो, इन द फिगर शोन कैपिटल एच इज ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स, यहाँ रखा हुआ है, वेवलेंथ दे रखी है इसकी आपको, ठीक है। थिन लेंस था जिसकी फोकल लेंथ 0.1 मीटर थी, उसको आपने कट कर दिया आइडेंटिकल हाफ्स L1 और L2 में बाई ए प्लेन पासिंग थ्रू द डायमीटर ऑफ L1 L2 सेपरेटेड बाई 0.5 mm और प्रिंसिपल एक्सेस से 0.5 mm से सेपरेट कर दिया, मतलब ये बीच की डिस्टेंस 0.5 mm है, ये कह रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, अब ये लेंस को ऐसे सेपरेट कर दिया, तो आप देखो यहाँ पर दो इमेजेस बनेंगी बेटा, ये S1 S2। तो आगे की पूरी स्क्रीन पर लाइट यहाँ से पहुंचेगी, बिल्कुल यहाँ से जाएगी, लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट लाइट है, वो इतना डिस्टर्ब नहीं कर रही है, मान लिया गया है, ठीक है। तो मेनली जो आगे की स्क्रीन पर लाइट पहुंचने वाली है वो इमेजेस के थ्रू पहुंचने वाली है, यहाँ पर जहाँ इमेज बन गई, क्योंकि इमेज का मतलब ये कि ये जहाँ से जो भी रेज आ रही है वहीं कन्वर्ट हो रही है, तो आगे की लाइट सारी फिर S1 S2 से चलेगी। तो अब ये S1 S2 भी क्या हो जाएंगे, क्योंकि एक ही सोर्स से बन रहे हैं, तो जो कुछ यहाँ पर होता है तुरंत यहीं पे डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो S1 S2 क्या हो जाएंगे, फिर से हमारे कोहेरेंट सोर्सेज हो जाएंगे, ठीक है। और कोहेरेंट सोर्सेज हो गए तो फिर आगे की कहानी पता है, हम बाकी फिर हम YDSC पूरा कर सकते हैं, इसके बीच की डिस्टेंस D हो जाएगी, ये आपकी कैपिटल D हो जाएगी। तो बिल्कुल वैसा ही जैसा भी प्रिज्म के केस में देखा था आपने, वहां भी दो इमेजेस बन रही थी जो दो कोहेरेंट सोर्सेज की तरह एक्ट करने लग गई थी। बिलेट स्प्लिट लेंस में भी ये है कि लेंस को इस तरह से स्प्लिट कर दिया तो दो इमेजेस बन रही है, दैट आल्सो एक्ट एज ए कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। तो इसी बेस पर ये पूरा प्रॉब्लम है कि आपने दे रखी है इसने कितना आपने सेपरेट किया, 0.5 mm फोकल लेंथ। हाँ बोलिए बेटा। ये ऊपर लेंस वाला, हाँ देखो देखो, लेंस आपके दो बन गए, L1 L2 नाम दे रखा है इसमें, ये L1 L2 नाम दे रखा है आपने लेंस को। पहले लेंस पूरा था तो प्रिंसिपल एक्सेस ये वाली थी, ठीक है। फिर आपने इसको ऐसे स्प्लिट कर दिया, इनके बीच में कुछ दोनों एक्सेस के बीच, मतलब ऊपर वाला जो पार्ट गया उसकी प्रिंसिपल एक्सेस यहाँ पहुंच गई, नीचे वाले पार्ट की यहाँ पहुंच गई, तो इस तरह से कुछ फाइनाइट डिस्टेंस हो गई बीच की। तो अब मैंने आपको बताया नंबर ऑफ प्रिंसिपल एक्सेस दो हो गई, तो नंबर ऑफ इमेजेस भी उतनी हो जाएंगी जितनी प्रिंसिपल एक्सेस होती है। इस तरह के हैंडलिंग आपको फंडा पता है कि चेज द प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस का चेज करना होता है इस तरह के सेपरेशन में। तो अब ये सोर्स जो पहले पॉइंट सोर्स था, इस दोनों के लिए क्या बन जाएगा, एक हाइटेड ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो आपका सबसे पहला काम ऐसी प्रॉब्लम्स में रहेगा कि आप ऊपर वाले लेंस से इमेज निकालें, नीचे वाले लेंस से निकालें, वो दोनों एज ए कोहेरेंट सोर्सेज एक्ट करने लग जाएंगे, क्योंकि एक ही सोर्स से बन रहे हैं, ऐसे रैंडम नहीं बनते हैं कभी कोहेरेंट, बट एक ही सोर्स से बनने के कारण ये भी क्या हो जाएंगे, एज ए कोहेरेंट सोर्सेज एक्ट करने लग जाएंगे। और फिर इस स्क्रीन पर आप इसका सुपर पोजिशन देखेंगे S1 और S2 का, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप YDSC में देखते हैं, थर्ड मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, ये सब चीजें आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी पर बेस प्रॉब्लम ये है, इसमें देखो क्या क्या गिवन है वो लिखते जाओ। एक तो लेमडा गिवन है आपको, इस सोर्स का वेवलेंथ क्या है, आपको फोकल लेंथ लेंस की गिवन है, ठीक है ना। अब आपने बीच में से काटा है ऐसे तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी, आपको भी क्लियर है। अगर बीच में से ऐसे काट देते इस तरह से लेंथ वाइज तो फोकल लेंथ चेंज होगी, ठीक है। तो बस ये दो प्रिंसिपल एक्सेस बन गई, तो इमेजेस दो बन जाएंगे, L1 L2 बाई ये प्लेन डायमीटर सेपरेटेड बाई 0.5 mm। फिर कह रहा है, फिर पढ़ो क्या कह रहा है, थर्ड इंटेंसिटी मैक्सिमा अकर्स एट पॉइंट ए ऑन द स्क्रीन, देन फाइंड आउट डिस्टेंस ओ ए। स्क्रीन पर थर्ड मैक्सिमा की डिस्टेंस ओ पॉइंट से कितनी होगी ये पूछ रहा है, कि जो थर्ड मैक्सिमा स्क्रीन पर बनने वाला है, अब आपको अपने आप समझना है कि इन दोनों से इमेज बनेगी, वो एज S1 S2 एक्ट होंगे, थर्ड मैक्सिमा की पोजीशन निकालनी, ठीक है। और सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि गैप बिटवीन L1 एंड L2 इज रिड्यूस्ड, कि इन दोनों को अगर पास लिया हूं मैं, ठीक है, तो जो थर्ड मैक्सिमा की ओ पॉइंट से डिस्टेंस है वो बढ़ेगी या घटेगी या फिर कांस्टेंट रहती है। बहुत इजीली आप हैंडल कर सकते हैं अगर आप इमेज इमेज इससे सही तरह से बनाने में कामयाब हो गए लेंस के कारण। फिर आप उन दोनों इमेजेस के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे, वो स्मॉल डी हो जाएगा, और कैपिटल डी भी आपको निकालना पड़ेगा, ये कैपिटल डी नहीं है बेटा, ये वाली डिस्टेंस है। तो जो इमेजेस बनेंगी उनकी आपको डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी लेंस से,
और 1.3 से में से माइनस करना पड़ेगा, तब आप उन इमेजेस को एज ए कैपिटल डी उनसे निकाल पाएंगे। क्योंकि ये सीधी बात है, आपको थर्ड मैक्सिमा निकालना है। थर्ड मैक्सिमा का मतलब 3 लेमडा, 3 लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये साइन थीटा आएगा आपको, ठीक है ना। 3 लेमडा अपॉन स्मॉल डी, ये साइन थीटा की वैल्यू आएगी। फिर उसको वाई अपॉन कैपिटल डी रख देंगे, देखते हुए कि साइन थीटा छोटा है या नहीं। तो फिर आपके पास फाइनल पोजीशन आएगी थर्ड मैक्सिमा की ऑन द स्क्रीन। तो सबसे पहले तो हम देखिए इसमें पोजीशन ऑफ इमेजेस निकालने की कोशिश करते हैं। हाइट वाइट सब निकालनी पड़ेगी, एग्जैक्ट पॉइंट इमेज लोकेट करनी है। क्योंकि हम देखिए आप क्या कर रखा है मैंने, एक बार कैलकुलेशन है थोड़ी सी, बाकी कुछ नहीं है। बट अब आ जाए तो ऐसा बिल्कुल गलत ना करें, सिंपल प्रॉब्लम है काफी। कॉम्बिनेशन है, लेंस का फार्मूला भी लगाना पड़ेगा, वेव ऑप्टिक भी लगानी पड़ेगी। तो देखिए पहले मैंने इमेज बाई लेंस पर निकालने की कोशिश करी। ये आपका L1 है, ठीक है, ये L2 है। तो U कितना है, -0.15 गिवन है आपको, ठीक है ना, ये गिवन था आपको क्वेश्चन में 0.15। और फोकल लेंथ गिवन है आपको, तो फोकल लेंथ कितनी है आपकी, फोकल लेंथ है 0.1। तो V की वैल्यू कितनी आ गई, 0.3 मीटर और 30 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.3 मीटर या 30 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं मतलब V, इसकी इमेज की पोजीशन आ गई V 30 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है देख लो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्स यहाँ पहुंच गई। पूरी डिस्टेंस 0.5 mm दे रखी है, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी आ जाएगी, 0.5/2 आ जाएगी। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ गया, V/U। V/U कितना हो गया, 30/15, 30 निकाला आपने, ठीक है। 15 सेंटीमीटर ऑलरेडी डिस्टेंस दे रखी थी U की। तो हाइट ऑफ इमेज आ गई आपकी 1/2 mm। और आपका M कैसा आ रहा है, ये वैसे भी देख लो, आपकी सी इन्वर्टेड इमेज आ रही है, इन्वर्टेड, क्योंकि फोकल लेंथ 0.1 मीटर है, आप दूरी 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, 15 सेंटीमीटर रख रहे हो, तो रियल इमेज आनी है इन्वर्टेड। तो अगर ये ऑब्जेक्ट था आपका, ये अगर ऑब्जेक्ट था, तो इमेज I1 कैसी होगी, ये वाली बनेगी उल्टी। तो यहाँ से डिस्टेंस हाइट ऑफ इमेज होगी, और वो आ रही है आपकी 1/2 mm, देख रहे हो बेटा। तो ये 1/2 mm आ रही है, और बीच की डिस्टेंस ऑलरेडी 1/2 mm है। इधर वाली भी 1/2 mm होगी, बिल्कुल ऊपर की तरह, क्योंकि इसके लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इधर वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर इमेज ऐसी आएगी, तो यहाँ पर आएगी। तो आप 1/2 इधर, 1/2 इधर, 1/2 इधर, 3 बार 1/2 ऐड कर दो, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 1.5 mm, ठीक है। तो स्मॉल डी प्लस ये वाली हाइट, तो I1 I2 के बीच की, दोनों इमेजेस के बीच की डिस्टेंस से आपने स्मॉल डी निकाल सकते हैं। तो 1.5 mm स्मॉल डी हो गया। कैपिटल डी कैसे निकालेंगे, ये भी ध्यान से निकालें। आपका V की वैल्यू आई है 0.3 मीटर, ये डिस्टेंस आपको दे रखी थी 1.3। तो आप ये इमेज प्लेन की डिस्टेंस माइनस कर देंगे 1.3 में से, 1.3 में से लेंस और ये वाली डिस्टेंस माइनस कर देंगे ना। 1.3 माइनस 0.3 कितना आ गया आपका, 1 मीटर आ गया। अब आपके पास दोनों पैरामीटर आ गए, और ये दोनों अगर आ गए तो फिर आपको पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। यहीं तक की बात थी कि दोनों लेंस से ध्यान से इमेज बनाते हुए, जैसा आपको सिखाया गया, ऑलरेडी सीख चुके हैं अपन स्प्लिटेड लेंस से इमेज बनाना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं अपने लिए। अपन तो मिरर का भी निकाल लेते हैं ऐसे। बस फंडा ये चेज द प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। तो दोनों इमेजेस आ गई, तो स्मॉल डी आ गया आपके पास, कैपिटल डी आ गया। थर्ड मैक्सिमा का मतलब क्या है, थर्ड मैक्सिमा का मतलब है डी साइन थीटा इक्वल टू 3 लेमडा। साइन थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, वाई अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू 3 लेमडा। तो यहाँ से वाई निकल के आ गया 3 लेमडा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लेमडा पता है, कैपिटल डी 1 मीटर निकाल लिया, स्मॉल डी भी आप लोगों ने निकाल लिया 1.3 इंटू 10⁻³ तो 1 mm आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है गैप मैं कम कर दूं, तो गैप अगर कम कर दोगे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही कम कर रहे हो। अब देखो, अगर इन लेंस को आप पास लाने की कोशिश करोगे तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कम हो जाएगी ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर कम हो गई तो हाइट ऑफ इमेज भी कम हो जाएगी,
ठीक है, हाइट ऑफ इमेज कम हो गई तो इसका मतलब डी भी क्या होगा आपका, स्मॉल डी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। स्मॉल डी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से गवर्न हो रहा है सीधा सीधा, ठीक है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कम, हाइट ऑफ इमेज कम, तो स्मॉल डी भी कम। तो स्मॉल डी कम तो देख लो आप इसमें, लेमडा और कैपिटल डी वैसे ही है, स्मॉल डी कम हुआ तो वाई बढ़ जाएगा। तो डिस्टेंस ओ ए, पोजिशन ऑफ थर्ड मैक्सिमम क्या होगी, बढ़ जाएगी अगर आपने दोनों लेंस का सेपरेशन कम कर दिया। तो थर्ड ब्राइट फ्रिंज की ओ पॉइंट से डिस्टेंस, यही आपकी थर्ड ब्राइट फ्रिंज की ओ पॉइंट से डिस्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके पास आने से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कम हो रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हाइट ऑफ इमेज कम हो रही है, ओवरऑल स्मॉल डी की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। और ये डी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो इस तरह से आप बिलेट स्प्लिट लेंस से इमेज बनाते हुए उनको एज ए सोर्सेस ट्रीट करते हुए अपना वाईडीएससी जैसा जो भी इंटरफ्रेंस है उसके आंसर आप बता सकते हैं। यहाँ तक कोई तकलीफ बेटा किसी को?